हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अथर ट्रेडिंग। हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि कैसे हम स्ट्रॉन्ग सेक्टर को छांट सकते हैं। अब उन स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स में कैसे हम उस स्ट्रॉन्ग सेक्टर के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को छांटेंगे, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको मेरा वीडियो और इसमें शेयर की गई नॉलेज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर माय वीडियो एज मच एज पॉसिबल। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें मैं एक्चुअली एक कंपेयर चार्ट्स बना के रखा हूँ, जैसे सारे सेक्टर्स को का एक कंपेयर चार्ट है मेरे पास। ये बहुत आसानी से बन सकता है। यहाँ पे एक कंपेयर का बटन होता है, उसमें आप सारी सेक्टर को ऐड करते जाएंगे तो एक के बाद एक समझ में आ जाएगा कि कौन सा सेक्टर इस चार्ट से एक बार में समझ में आ जाता है कि कौन सा सेक्टर ज़्यादा स्ट्रांग है। तो देखिए, जैसे ये वाइट लाइन जो है ये निफ्टी की है। इसके ऊपर जितने सेक्टर हैं वो निफ्टी से स्ट्रांग है, नीचे जो है वो निफ्टी से कम स्ट्रांग है। तो हमें मार्केट से स्ट्रांग सेक्टर चाहिए और जो सबसे स्ट्रांग सेक्टर है वो हमें चुनना है नेक्स्ट वीक के लिए। तो सबसे स्ट्रांग सेक्टर देखिए, निफ्टी आईटी है, उसके बाद फार्मा है, उसके बाद कंजम्पशन है, फिर एफएमसीजी, फिर ये स्मॉल कैप वगैरह है। सो फिलहाल के लिए हमने जो लिस्ट पिछले वीडियो में बनाई थी उसमें आईटी मैच कर रहा है, फार्मा, कंजम्पशन, एफएमसीजी। तो हम अब इन सेक्टर्स के स्टॉक्स को कंपेयर करेंगे। मतलब सबसे पहले हम चलते हैं आईटी। सो दिस इज आईटी सेक्टर। ये जो व्हाइट लाइन दिख रही है ये आईटी सेक्टर है। इसके ऊपर के सारे स्टॉक्स इस सेक्टर से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, और जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो आईटी में सबसे बेटर परफॉर्म करने वाला स्टॉक जो है ओएफएसएस है। सेकेंड नंबर पे परसिस्टेंस, फिर टेकएम, उसके बाद एम्फेसिस। तो हम शुरू के दो दो चुन लेते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, देन ओएफएसएस, परसिस्टेंस एंड टेकएम। Let's open kite also, so we can directly select our stock. So this is OFSS graph, monthly, weekly and daily. All is strong, but we are not having any opportunity to enter in this stock. So what is the next stock in IT sector? It is persistent, then TEM. Okay, we will see. Let's check persistence. Persistence. Okay. In persistence also, this is a strong stock. And see, on 9th of September, it was taking support near about 60, 62. So we can enter on that price. But as of now, there is no entry point in this stock also. See, persistence strong है, ओएफएसएस स्ट्रॉन्ग था, पर हमें एंट्री पॉइंट भी मिलनी चाहिए। तो अभी एंट्री पॉइंट नहीं मिल रहा है हमारे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। सो ये दो स्टॉक पे हम नहीं कर सकते। लेट्स चेक टेकएम। टेक में अभी 60 के ऊपर गया है, पर इसमें भी कोई अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है। हाँ, अगर ये आके 60 पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाए देन वी कैन एंटर। सो व्हाट इज नेक्स्ट? एम्फेसिस, एलटीआईएम एंड कोफोर्ज। एम्फेसिस। ओके, इन एम्फेसिस में भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। एलटीआईएम,
LTIM में भी अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। कोफोर्ज, इन्फी, कोफोर्ज, कोफोर्ज, इन्फी, in Infi. See, we are having monthly chart above 60, weekly chart above 60, and daily is near about 60. If it will go up from here, then we can buy. Means कल के हाई के ऊपर अगर ये क्रॉस करता है, फ्राइडे के 13 सितंबर का हाई 1958.60 के ऊपर अगर इसने क्लोज दिया तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी विद ए स्टॉप लॉस ऑफ फ्राइडेज लो और मंडेज लो, विच एवर इज लोअर. सो ये एक स्टॉक हमें मिला. आईटी सेक्टर सबसे स्ट्रांग है. उसमें देखिए परसिस्टेंस और ओएफएसएस बहुत स्ट्रांग स्टॉक थे, पर उसमें अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है. अगर वो 60 के आसपास आए या फिर उसमें डाइवर्जेंस बने तो उसमें एंट्री की जा सकती है. पर एज ऑफ नाउ इन्फी में एक एंट्री बन रही है, तो एक स्टॉक हमारा इन्फी का हुआ. इसी तरीके से हम बाकी भी सेक्टर में सेलेक्ट करेंगे. तो ये मैंने एक सेक्टर का आपको एग्जांपल दिया कि कैसे हम चुन सकते हैं. हम बाकी सेक्टर्स में भी देख लेते हैं और नोट डाउन कर लेते हैं कौन कौन से स्टॉक सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं. वो जब भी 60 के आसपास आएंगे या कोई हिडन डाइवर्जेंस देगा या किसी तरह की कोई भी एंट्री पॉइंट मिलेगा तो हम उसमें एंट्री कर सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ. तो पहला सेक्टर था हमारा आईटी, दूसरा सेक्टर हमारा फिर था फार्मा सेक्टर. सो लेट्स सी इन फार्मा सेक्टर कौन सा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है. सी इन फार्मा सेक्टर ग्लेनमार्क फार्मा सबसे स्ट्रॉन्ग है, फिर डिवीज लैब, फिर आरो फार्मा, फिर लुपिन. ओके, ग्लेनमार्क फार्मा तो काफी टाइम से स्ट्रॉन्ग चल ही रहा है. देन इन एफएमसीजी सेक्टर लेट्स चेक इट आउट. एफएमसीजी सेक्टर, इन एफएमसीजी सेक्टर इट इज यूनाइटेड स्पीड एंड कोलपाल. कोलपाल में एक एंट्री अच्छी बन रही है क्योंकि उसमें एक डाइवर्जेंस है, तो ये स्टॉक तो मैंने छांट के रखा ही है. इसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, लेट्स चेक इट आउट आल्सो. कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इन कंज्यूमर ड्यूरेबल कल्याण ज्वेलर्स एंड डिक्सन एंड वोल्टास. डिक्सन में मेरी ऑलरेडी पोजीशन है और ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग है स्टॉक्स. सो जो भी जहाँ पे भी एंट्री मिलेगी उसमें एंट्री की जा सकती है. ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं. इसके अलावा और एक कौन सा सेक्टर था, निफ्टी प्राइवेट बैंक. प्राइवेट बैंक, in Nifty Private Bank, CUB and Federal Bank are two strong stocks, and ICICI Bank. So make a watch list of all these strong stocks and whatever I have mentioned in this video. And whenever you will get opportunity to with a low risk to get an entry, and then you can ride the trend. So thank you for watching this video. If you like the information in my video, please share my video and subscribe my channel. Thank you.